Hello students, welcome to our online classes for class 7th science. Students, as you know, we are continuing with this chapter heat. So today we will learn about activity 4.9. So let's learn about it. Light a candle. एक कैंडल को जलाइए. Keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. तो एक हैंड को अपने फ्लेम के ऊपर रखिए और दूसरे हैंड को फ्लेम के साइड में रखिए. डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट. तो क्या आपके दोनों हैंड जो हैं वो एक जैसे हॉट हो गए, बराबर हॉट हो गए. इफ़ नॉट विच हैंड्स फील हॉटर एंड वाई. तो अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा हैंड जो है वो ज़्यादा हॉट हुआ है, हॉटर है, और कौन सा कम है, और ऐसा क्यों. बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न. और इसको बहुत केयरफुली कीजिए, और यहाँ तक कि आप इसको किसी की गाइडेंस में कीजिए, और जब आप इसको कर रहे हैं तो अपने हैंड को एक सेफ डिस्टेंस पर रखिए, ठीक है, वरना आपका हाथ भी जल सकता है. Now, as you can see, one hand is at the top from the flame and one hand is the side of the flame. Now notice that towards the top the air gets heated by convection, therefore the hands above the flame feels hot. तो क्या होता है, जो टॉप की एयर है वो कन्वेक्शन के थ्रू हॉट हो जाती है, ठीक है. तो जो अबव हैंड होगा, therefore the hand above the flame feels hot. तो जो अबव हैंड है वो हॉट फील करेगा. ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन, क्योंकि साइड्स में जो है कोई कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है. एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप. तो इसलिए साइड में एयर इतनी गर्म भी नहीं होगी जितनी टॉप में होगी. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन. जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं, मीन्स तटीय इलाकों में, जो सी साइड में रहते हैं, वो जो है एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना एक्सपीरियंस करते हैं. ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर. क्योंकि सी साइड में जो रहते हैं, बीच साइड में, तो वहाँ क्या होता है, दिन के समय में लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, वाटर से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है. द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप. तो जो लैंड के ऊपर की एयर है वो गर्म होकर के राइज हो जाती है, ऊपर उठ जाती है. द कूलर एयर फ्रॉम द सी रिड्यूसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. तो जो सी साइड के ऊपर जो कूलर एयर थी, सी के ऊपर जो ठंडी एयर थी, वो लैंड की तरफ आ जाती है, और जो हॉट एयर थी लैंड के ऊपर जो, वो ऊपर उड़ गई. तो उसकी जगह जो है वो कूलर एयर ने ले ली. कहाँ से आ गई वो कूलर एयर? सी साइड में से. सी के ऊपर जो वाटर के ऊपर जो ठंडी हवा जो थी, ठंडी एयर, वो लैंड के ऊपर की एयर की जगह ले लेती है, और लैंड की एयर हीटेड होकर के ऊपर उठ जाती है. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल. और फिर ऐसे ही जो वार्म एयर है, जो गर्म हो गई थी, वो सी की तरफ चली जाती है, ठीक है, और क्या हो जाता है, फिर वो ठंडी हो जाती है. फिर उसके बाद फिर ऐसे ही जो सी की एयर जो लैंड के ऊपर आ गई थी, वो गर्म होकर के फिर राइज हो जाती है, और फिर सी की ठंडी एयर दोबारा से उसकी जगह ले लेती है. तो ये प्रोसेस सी साइकिल चलता रहता है. द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज. तो जो एयर सी से आती है उसको कहते हैं सी ब्रीज. टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी. तो ठंडी हवा को रिसीव करने के लिए, कि ठंडी हवा मिले, क्या करते हैं, जहाँ जो कोस्टल एरियाज़ में हाउसेस बने होते हैं, उनकी विंडोज़ का फेस जो है वो किसकी, सी की तरफ किया जाता है, ठीक है. विंडोज़ जो है सी साइड की तरफ खोली जाती है. एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स. और रात में इसका उल्टा होता है, इसकी रिवर्स प्रोसेस होती है. द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड. अब क्या है, रात के समय में लैंड जो है, ठीक है, जहाँ पर जो रेत है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, और वाटर देर में ठंडा होता है. सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी. तो अब जो है लैंड की एयर ठंडी है, तो वो सी की तरफ मूव कर जाती है.
दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज। तो ये जो लैंड की ब्रीज, जो मतलब ब्रीज मीन्स ठंडी हवा, ठीक है। तो जो ये लैंड की एयर है, क्योंकि लैंड जल्दी ठंडी हो गई थी तो लैंड की कूल एयर जो है वो सी की तरफ चली जाती है, तो ये कहलाती है लैंड ब्रीज। शोज दिस फिगर 4.11 शोज दिस फिनोमिना। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reaches us? Great. First we will see the phenomenon. Figure 4.11. Yes, land breeze and sea breeze. As you can see. Which is sea. दिन के समय में ये ठंडी एयर सी के ऊपर की जो कूलर एयर है वो लैंड साइड में चली जाती है, ठीक है, और उसको यहाँ की कोल्ड एयर वहाँ कूलर एयर वहाँ चली जाती है और वहाँ की राइजेस होकर के फिर इधर आ जाती होगी, ठीक है। एंड नाइट के समय में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होती है। नाइट के समय में लैंड की एयर ठंडी हो जाती है तो वो सी साइड में चली जाती है। तो नाइट के समय में जो रात में कूलर एयर जो लैंड एरिया से सी साइड पे जा रही, सॉरी सी के ऊपर जा रही है, वो कहलाती है लैंड एयर। और जो दिन के समय में सी के ऊपर वाली जो एयर लैंड एरिया में जा रही है वो कहलाती है सी ब्रीज, ये कहलाती है सी ब्रीज और वो कहलाती है लैंड ब्रीज। ओके, नाउ एज यू कैन सी ये जा रही है सी से और हॉट हो जा रही है लैंड के ऊपर जाकर के दिन के समय में, और फिर इधर आ जा रही है, ऊपर उठ जा रही है, फिर कूल हो जा रही है। तो ये साइकिल चलती रहती है। एंड रात के समय में क्या हो रहा है, लैंड के ऊपर की एयर जो है वो कूल हो जाती है, तो वो कूल होकर के लैंड के सी के ऊपर चली जाती है और फिर दोबारा से हॉट हो जाती है, फिर दोबारा से वो ऊपर उठ जाती है और उठ करके फिर इधर आ जाती है, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है और ये कूल हो जाती है। तो नाइट के समय में इसको कहते हैं लैंड ब्रीज, क्योंकि लैंड से जो है कूलर एयर, नाइट के समय में ठंडी हवा लैंड से कहाँ जाती है, सी के ऊपर, और दिन के समय में ठंडी हवा सी के ऊपर से लैंड की तरफ जाती है, ठीक है। तो जो सी के ऊपर से लैंड की तरफ जा रही है उसको कहते हैं सी ब्रीज, और जो लैंड के ऊपर से सी के पास जा रही है कूलर एयर उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। Now when we come out in the sun we feel warm। जैसे ही हम सन के में जो आते हैं, मतलब सूरज के सामने आते हैं हम, तो क्या हो जाता है, हमें गर्मी का एहसास होता है, मतलब वार्म फील होता है। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस। तो सन की हीट जो है वो हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द। तो क्या है, ये हमारे पास जो है कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू नहीं पहुंचती, क्योंकि जो मीडियम है हमारे और उसके बीच सनलाइट के आने में, तो वो सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ द सन बिटवीन अर्थ एंड सन, मोस्ट पार्ट ऑफ बिटवीन द अर्थ एंड द सन नॉट कंटेनिंग एयर, ठीक है, उनके बीच में ज़्यादातर एयर नहीं होती है। तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो जो सन से हीट हमारे पास आती है वो कन्वेक्शन के थ्रू नहीं आती, उसको कहते हैं रेडिएशंस। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो रेडिएशन में की प्रोसेस में क्या होता है, हीट के ट्रांसफ़र के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो ये अगर मीडियम है या नहीं भी है तभी भी रेडिएशन की प्रोसेस हो सकती है आसानी से। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जैसे ही हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं हम गर्म हो जाते हैं इस प्रोसेस से।
अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे